सभ्य सामाजिक गण, अब हम दही के जो भेद हैं, पहले तो हमने विचार किया था ना पशु के अनुसार दही के जो भेद हैं उनके गुण धर्म क्या हैं। अब एक ही पशु, गाय, भैंस या बकरी, उसका जो दही है उसके भेद हैं। यानी दूध से जो दही बनता है तो बनने की जो प्रक्रिया है उसका जो काल है लगभग 5.5-6 घंटे में दूध से दही पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाता है। लेकिन हर ऋतु में ऐसा नहीं होता समान। जैसे हेमंत ऋतु आएगी, शिशिर ऋतु आएगी, यानी दिसंबर जनवरी, तो उसमें दही देर से जमता है, यानी दूध से दही का रूपांतरण देर से होता है। शीतलता होती है ना, तो शीतलता के कारण जो जीवाणु हैं उनकी जो प्रक्रिया है वो और विलंब से होती है। और एक आप जून देखो कितना ताप, और 10, 15, 20 जून के आसपास अलग अलग क्षेत्रों में जब हवा में नमी आ जाती है, मानसून का प्रभाव हो जाता है, या मध्य भारत, दक्षिणी भारत में तो मानसून आ ही जाती है, तो वायु में नमी और ताप वातावरण में, या वातावरण में मान लीजिए दोनों ताप और नमी ज़्यादा हो तो वो जल्दी जीवाणु क्या होते हैं, आप देखो ना गर्मी में बहुत जल्दी चीज़ें खराब होती हैं और शीत में नहीं होती। तो वैज्ञानिक सिद्धांत है कि ताप बढ़ेगा और नमी की मात्रा होगी, आर्द्रता होगी, तो बहुत जल्दी जीवाणु पैदा होते हैं। और दही क्या है, दूध के अंदर वो जीवाणु डाले जाते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो दही के जो अवस्था भेद है, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी और पांचवी, 5 भेद बताएं आचार्यों ने कि 5 प्रकार का दही। कुछ लोग तो 3 मानते हैं, कुछ 4, लेकिन 5 मैं ये आपको बता रहा हूँ। भाव प्रकाश निघंटु में जो है ये बताया है। मैंने कुछ आचार्यों को 4 भी देखा है कि अंतर्भाव हो जाता है, तो हम उस दृष्टि से विचार करते हैं। अब ये जो दही हैं इनके अलग अलग गुण हैं। फिर 5 अवस्थाएं होगी ना, एक ये अवस्था, फिर ये अवस्था, फिर ये, तो उसकी दृष्टि से ऋतु के अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है उस दही का कि किस ऋतु में कौन सी चीज़ खाई जाए। क्यों, कोई दही तो कफ पैदा करेगा, कोई पित्त पैदा करेगा, कोई कफ को शांत करेगा, कोई पित्त को कुपित करेगा, कोई वायु को शांत करेगा, कोई वायु की वृद्धि करेगा। फिर व्यक्ति के अनुसार है, व्यक्ति वात पित्त प्रकृति का कैसा है, किस ऋतु में कैसा लेंगे तो उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा उस दही का। तो उस दृष्टि से अब हम विचार करते हैं। देखिए, आदौ मंदम ततः स्वादु, भेद बता रहे हैं। आदौ, जब दही को हम जमाते हैं, जैसे मान लीजिए हम दही जमाते हैं रात को सोते समय 8 बजे 10 बजे जमा दिया, और माताएं कई बार क्या होती हैं उसमें खट्टा डालना भूल गई। तो खट्टा का मतलब क्या है कि जो पहले वाला दही था उसमें जीवाणु थे, वो जीवाणु डालने हैं, वही तो उसको बदलेंगे, तो खट्टा कह देते हैं उसको, भी खट्टा डाल दिया, दही डाल दिया पुराना, वो डालना भूल गए। और सवेरे देखें, अरे ये तो जमा ही नहीं, हिल ही रहा है, ओहो रात को इसमें तो दही डालना भूल गए। फिर दोबारा गर्म कर देते हैं उसको, यदि ऋतु ठीक है तो। यदि गर्मी की ऋतु है, वर्षा की ऋतु है, तो दही रात को ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु दूसरे पैदा हो जाएंगे और वो उसको खराब खट्टा कर देंगे। ये अलग प्रक्रिया है। तो मान लीजिए ये सर्दी की ऋतु है, तो सर्दी में दही खराब नहीं होगा, दूध खराब नहीं होगा, उसको दोबारा गर्म कर देते हैं। सवेरे उठे 5 बजे और वही दोबारा गर्म करके जमा देते हैं। जब तक लोग भोजन करेंगे, घर वाले मांगेंगे, तब तक दोबारा जम जाएगा। और सर्दी की ऋतु है तो क्या होगा, 11 बजे भोजन मांगा। सर्दी में सामान्यतः 2 बार ही भोजन करते हैं, एक बार 9:30 से 11:30 के बीच में कर लिया, और शाम को 5:30-6 बजे कर लिया, बस काम खत्म। सामान्यतया हमारे परिवारों में ऐसा रहा, छोटे दिन होते हैं। तो
देखा तो दही, अरे ये भाई कैसा जमा दिया, ये तो जमा नहीं, वो जी रात को भूल के सवेरे जमाया था, हमने सोचा जम जाएगा, जमा नहीं। वो दही स्वादु कहलाता, आदऊ मंदम, वो मंद कहलाता है। ततः स्वादु, उससे बाद की जो अवस्था है वो स्वादु अवस्था कहलाती है। उसमें स्वादु रस होता है, यानी मधुर रस होता है। मंद होता है, अभी जम तो गया लेकिन अभी दही वाले बात नहीं आई। दूसरे वाला दही बन तो गया लेकिन उसमें क्या है, स्वादु रस है अभी। तीसरा क्या है, स्वादु। फिर स्वादु अम्लम, तीसरा क्या होता है, स्वादु और अम्ल। जब उसको चखेंगे खाएंगे तो जिह्वा को वो मधुर भी लगेगा और अम्ल रस भी लगेगा। पहले वाले में क्या था, केवल मधुर रस लग रहा था, अम्ल रस नहीं था जिस स्वादु में। तीसरे वाले में क्या हो गया, पहले वाला तो नीरस होगा, दूध जैसा लगेगा। स्वादु और अम्ल दोनों होंगे। ततः परम, उसके बाद अम्लम चतुर्थम, चौथा कौन सा है, अम्ल। मधुर रस नहीं होगा उसमें, स्वादु रस नहीं होगा, अम्ल खट्टा होगा, ये चौथा। पहला समझ गए, मंद, जिसमें मधुर रस दूध जैसा ही लग रहा है, जम तो गया, गाढ़ा सा तो हो गया लेकिन दही नहीं बन पाया। दूसरा क्या था, दही बन गया है, मधुर रस है, अम्ल रस उसमें प्रकट नहीं हुआ है। 3 हो गए, 2 हो गए। दूसरा क्या था, स्वादु अम्ल, तीसरा। दूसरा स्वादु, तीसरा स्वादु और अम्ल, जिसमें मधुर रस भी है और अम्ल रस भी, दोनों आ गए। ये सबसे उत्तम माना जाता है सामान्य मनुष्यों के लिए। ठीक है कि भाई उसमें खटाई ही इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि मधुर रस समाप्त हो जाए, और इतना अम्ल भी नहीं होना चाहिए जो है, क्या कहते हैं, कि आपको बुरा लगे। दोनों रस होने चाहिए। चौथा है अम्लम, मधुर रस है ही नहीं, खट्टा ही खट्टा है बस। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है कि भाई दही क्या खाया जब खटास ही नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं। इसलिए कहते हैं भाई दही तो खट्टा खट्टा ही होना चाहिए, नहीं तो फिर दूध ही खा लेते। चौथा अत्यम्लम पंचमम, पांचवा क्या, अत्यम्ल। एक तो अम्ल हो गया, खाया ठीक लगा, और वो अत्यम्ल बहुत खट्टा। हमारे एक साथी थे तो उन्होंने कहा भाई दही खट्टा हो गया, जैसे कहीं शिविर लगे और वहाँ होते, अरे बोले डॉक्टर साहब ये तो बल्गेरियन बन गया। बुल्गारिया यूरोप का देश है ना जी। तो जो है वहाँ के लोग बहुत खट्टा खाते हैं, इसका मतलब। तो कुछ समुदाय, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं परंपरा से बहुत खट्टा खाते हैं, बहुत खट्टा करके खाते होंगे। कुछ मधुरी खाते होंगे, कुछ मीठा डाल के खाते हैं, उसके बिना खाते ही नहीं दही को। उसमें बताया मीठे के अलग अलग, हमने तो चिंतन किया हुआ है कि उसमें खांड डालो, सर्दी है तो गुड़ डालो, बताया हुआ है ना। और दही को कभी भी बिना मूंग के, बिना आंवले के, बिना शहद के, बिना घी के और बिना मीठे के दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा बताया था, कारण बताए थे सारे। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में फिर वो परंपरा हो जाती है, परंपरा हो जाती है। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो यहाँ के लोग क्या है, दूध के साथ भी गुड़ खाएंगे। हमारे परिचय के साथी होते थे, क्यों खूब होता था वहाँ, तो बिना गुड़ करके कुछ भी नहीं खाएंगे, गुड़ ही गुड़ है वहाँ। जैसे किसान परिवार है, अब तो पढ़ लिख गए, नौकरियाँ करने लगे, पहले केवल किसान थे, उनके यहाँ क्या था, दाल सब्जियाँ वगैरह न के बराबर बनती थी, खेत में जो हुई बना ली, नहीं तो क्या हुआ, केवल जो दूध है, दूध से बने पदार्थ, उन्हीं का भोजन होता था। सवेरे हमारे दादा आदि सब किसान वगैरह थे, माँ भी पशुपालन खेती बाड़ी में हो, तो हम बच्चे जब थे क्या होता था कि 9:30-10 बजे रोटी मिलनी, तो उसमें एक रोटी तो बाजरे की खा लेनी, किससे, मक्खन से, अलूणा घी कहते हैं हमारे यहाँ उसको, और एक रोटी दही से खाओ और अपने स्कूल चले गए, उसका काम ख़त्म। शाम को अपने दूध के साथ रोटी खा ली, काम ख़त्म। कभी कोई साग सब्जी बन गई, समय हुआ, किसानों के पास कहाँ समय होता, तब तो मशीनें आ गई और कुछ आ गया, बहुत व्यस्तताएं होती थी। तो दिन में लस्सी ले ली,
लस्सी के साथ खा लिया और कुछ कर लिया, यानी उसी के जो भी कर लिए, ऐसे होता था। तो ऐसे ही जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं वो दही में अलग अलग चीज़ें अपने हिसाब से डाल लेते हैं। तो कोई इसको भी पसंद करते हैं। तो ये 5 प्रकार के क्या हैं बोलो, दही हैं। इन 5 प्रकार के जो दही हैं इनके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इन पर हम छोटे छोटे काल में, अवधि में विचार करेंगे। क्योंकि एक साथ सारे ले लेंगे तो फिर वो घुल मिल जाएंगे, ताकि अलग अलग रहें। तो इस रूप में आज हम चिंतन करेंगे। तो अगले व्याख्यान में हम क्रम से इन्हीं को लेते हैं धीरे धीरे। तो ठीक है, अब ये विषय यहीं समाप्त करते हैं और क्रम से अगले व्याख्यानों में चिंतन करेंगे। ओम शांति।